Before anything else, we are near a breakthrough, but not yet there. अब 58 मीटर, कल मैं आपको बताया था कि 47 से थोड़ा सा ज़्यादा 47.248 मीटर्स अंदर गए थे, और उसके बाद से मैनुअल वर्क हैज़ कैरिड ऑन. जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको. उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे. रात भर काम हुआ है इसके ऊपर, और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं, और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है. दे हैव बीन एबल टू टेक इट टू 58 मीटर्स, विच इज अ फिनोमिनल अचीवमेंट, आई वुड से. कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है. दिस इज समथिंग ऑलमोस्ट लाइक एज इफ अ मशीन हैज बीन वर्किंग. और इसके बावजूद अभी हम 58 मीटर पे हैं. पाइप पीछे से पुश होता गया है विद द हेल्प ऑफ द ऑगर मशीन, द प्रेशर ऑफ द ऑगर मशीन, एंड वी आर होपिंग अनदर 2 मीटर तकरीबन लगेगा, और अंदर पुश जब होगा तब वी कुड से दैट आर पार हो गए हैं. ये खबर तो जरूर आई है, उसको मैं कंफर्म भी कर सकता हूं कि अंदर से उन्होंने कहा है कि आवाजें आ रही हैं काम होने की. जगह जहां पर तकरीबन ये छेद निकलेगा, जहां पर टनल निकलेगा, वो उसका अंदेशा लगाया जा सकता है अब अंदर से कुछ हद तक. तो ये सब बहुत पॉजिटिव खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त. मगर याद रखिए कि अभियान जब इस तरह का चलता है, जिसमें 400 घंटे से ज्यादा हम इन्वॉल्व रहे हैं अभी तक, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन, आखिर तक सेफ्टी प्रिकॉशन जो है वो अपनाए जाएंगे. किसी चीज पर भी प्री मैच्योर कार्रवाई, प्री मैच्योर अनाउंसमेंट करना जो है वो गलत होगा. इट विल बी अगेंस्ट ऑल प्रिंसिपल. बड़ी खुशी होती है जब कहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वहां से शुरू अगर करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, which has been the core ministry involved in this whole thing. जब 12 तारीख को इसकी खबर आई तो सबसे पहला जो शायद हमने जो कम्युनिकेशन किया था वो रेलवे बोर्ड, क्योंकि सबको मालूम है कि रेलवेज के पास बहुत एक्सपर्टीज होती है. टनलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिस तरह का काम हो रहा है अभी कश्मीर के रेलवे के लिए टू कनेक्ट जम्मू टू बारामूला, उस तरह के काम में बड़ा उनका तजुर्बा है. तो द फर्स्ट थिंग वाज मेड टू द रेलवे बोर्ड एंड टू द रेलवेज टू ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज फॉरवर्ड, एंड फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड, एंड डिफरेंट एजेंसीज हैव जॉइंड इन फ्रॉम टाइम टू टाइम. इंडियन एयरफोर्स का काम, एनडीआरएफ का, जो जिसकी 2 टीम वहां पर लगातार काम कर रही हैं, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स दैट द एनडीआरएफ हैज बीन इन्वॉल्वड विद. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने सड़कें अलग अलग किस्म जगह बनाई हैं जहां पर सामान लाने के लिए, बड़ी मशीनों को लाने के लिए ब्रॉडन किए हैं, सड़कों को ब्रॉडन किया है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिन्होंने आकर वहां पर पूरी कनेक्टिविटी, अभी तो आराम से हम बात कर रहे हैं, वहां से मीडिया बात कर रहे हैं, पूरा कनेक्टिविटी वहां से इंप्रूव की है. और राज्य सरकार को नहीं भूल सकते इसमें. राज्य सरकार, देयर इन्वॉल्वमेंट, एसडीएमए, एसडीआरएफ, उत्तराखंड की एसडीआरएफ जो है बड़ी मानी हुई एसडीआरएफ है. इट्स बीन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सच डिजास्टर सिचुएशंस इन द पास्ट. और आखिर में मैं समझता हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बिना डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएसपी के कोई चीज नहीं हो सकती कहीं. आई थिंक दे हैव डन अ मार्वलस जॉब, एब्सोल्युटली. मगर ये सब तब मुमकिन होता है when the directions from the top are absolutely clear. क्लियर कट अगर डायरेक्शंस हैं ऊपर से. अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, आप मानिए प्रधानमंत्री से देखिए, वहां से पीएमओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुद कल गए वहां पर, मुआयना किया पूरा, टुक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, गेव डायरेक्शंस, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत थी उस पर डायरेक्शंस दिए, बात की अंदर, सबका मोराल और मोटिवेशन बढ़ाया वहां पर. ऑल दिस हैज हेल्प्ड इन मेकिंग श्योर दैट
जितनी रिसोर्सेज, जो बिखरी हुई रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक साथ एकजुट करना और उसका इफेक्टिवनेस निकालना, उसका लाभ निकालना, दैट इज द वर्क ऑफ द लीडरशिप, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन डन हियर, along with of course the Ministry of Roads, Transport and Highways. जनरल वीके सिंह साहब वहाँ खुद मौजूद हैं, ज़्यादातर वक्त वहीं पर मौजूद थे, और यहाँ तक कि जहाँ पर भी एक्सपर्टीज भारत में है, जहाँ पर भी जो कोई ऑफर कर रहा था उसको एक्सेप्ट किया, उनको एनेबल किया वहाँ जाने के लिए। बड़ी खुशी है, जनरल हरपाल सिंह, पुराने हमारे डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ, जिनको बहुत तजुर्बा है टनलिंग का, उनको भेजा गया वहाँ पर, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ा। मैं समझता हूँ इसका बहुत दिनों से हमने शायद इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं देखा है। अब मैं आपको बताऊं कि कल शाम से क्या क्या चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। ये सब जो आपको बताया है मैंने, वर्टिकल ड्रिलिंग भी चलती गई। अभी इस समय वर्टिकल ड्रिलिंग 45 मीटर्स, कल मैंने आपको 36 मीटर बताया था, अभी 45 मीटर पे है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने अभी तक सब कुछ बंद नहीं किया ये सोचकर कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोब जो है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब सब कुछ सही है और सब कुछ जो है वो ख़त्म होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जितने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस अपनाए हुए हैं अभी तक। 45 मीटर्स तक वो ड्रिलिंग पहुंच गई है। ये रिडंडेंसी के लिए है कि अगर किसी भी हालत में आखिरी क्षण तक अगर हमको कामयाबी नहीं पाई, कहीं नहीं मिली, तो उस हालत में ये 45 मीटर जो गए हैं ये बहुत हमारे लिए सक्सेसफुल जो है वो हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, महत्व बहुत इसका रहेगा वहाँ पर। बाकी जो एफर्ट्स हैं पीछे से वो भी चल रही हैं, ब्लास्टिंग की भी चल रही है। तकरीबन 12 मीटर वहाँ पर अचीव हो गया है। जो बाकी मशीनरी आ गई है उसको अभी स्थिर रखा हुआ है कुछ जगहों पर, मगर जैसी ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो वो सब मूवमेंट वो भी शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं चंद एक बातें कि जब इवैक्यूएशन फेज आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आएगा, प्रार्थना करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ही आएगा, तो एनडीआरएफ का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टीम, 4 जवान की टीम, 12 लोगों की वो बनी हुई हैं, अंदर जाएंगी ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये पूरा वो फ्रेश है, ऑर्गेनाइज करेंगे जाकर अंदर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को सपोर्ट देगी। साथ में जो हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, पैरामेडिक्स, वो जाएंगे अंदर। एक पूरा मेडिकल प्लान बनाया हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड पर। पूरा जो लेबर है उसको ब्रीफिंग उनको इसके मुताबिक दी है। स्ट्रेचर्स के ऊपर, स्ट्रेचर्स के रिसोर्सेज, वहां पर स्ट्रेचर अगर किसी हालत में फंस गया तो वो कंटिजेंसी में किस तरह से उसको निकाला जाएगा, ये सब भी देखा गया है। ये अंदेशा लगाया है कि एक एक इंडिविजुअल को, आउट ऑफ द 41, एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए, ईच वन इंडिविजुअल। तो आप लगा सकते हैं कि आउटर लिमिट अगर हम देखें कि 5 मिनट अगर लगाते हैं एक इंडिविजुअल पे, वो तब एग्जैक्टली कंफर्म होगा जब पहला, दूसरा या तीसरा इंडिविजुअल निकलेगा। अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे बीच में, कुछ कंटिजेंसी होगी, कुछ इक्विपमेंट शायद टूटेगा, कुछ होगा। तो इसके मुताबिक आप 3 से 4 घंटे इसका अनुमान लगा सकते हैं। पोस्ट इवैक्यूएशन जो है, जब सब के सब निकल गए हैं बाहर, तो मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी भी वहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर, बड़ा वाला डबल रोटर का हेलीकॉप्टर, वो चिन्यालिसौर जो एयरफील्ड है 30 किलोमीटर दूर, वहाँ पर हेलीपैड भी है, बिल्कुल साथ में हेलीपैड भी है, वहाँ खड़ा हुआ है। उसका लास्ट टाइम है 4:30 बजे। उसके बाद वो जो है रात के वक्त नहीं फ्लाई करेंगे उसको। 4:30 बजे के बाद अगर ये डिले हो गया, डिले हो रहा है इस वक्त, तो अगले दिन सुबह उनको लाया जाएगा। वहां पर होल्डिंग फैसिलिटी है, 30 बेड की फैसिलिटी है वहां पर अस्पताल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जो बिल्कुल तैयार है इस वक्त। और 10 बेड की फैसिलिटी वहां पर साइट पर है, जो भी तैयार हैं। तो
इसलिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल वेलफेयर की तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, वो सब ठीक रहेगा। रात के वक्त चिनूक हालांकि फ्लाई तो कर सकता है, मगर मौसम भी इतना ऐसा नहीं है और इतनी, मैं समझता हूं इतनी अर्जेंसी भी शायद नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो रात के वक्त 1 या 2 कुछ एम्बुलेंस के अंदर जल्द से जल्द नीचे ऋषिकेश उनको लाया जा सकता है। साइट के ऊपर ट्रायज किया जाएगा, प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, जैसे कैजुअल्टी प्रायोरिटाइजेशन किया जाता है। हालांकि ये कैजुअल्टी नहीं है, मगर उसके बाद लाकर उनको जब नीचे हॉस्पिटल में वो दाखिल होंगे एक्चुअली, तो 48 से 72 घंटे की मॉनिटरिंग होगी सबकी, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी इतनी देर तक आइसोलेशन में, तकरीबन आइसोलेशन में, अवे फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी रहती है, तो उसके ऊपर अलग अलग किस्म के असर आते हैं बेस्ड अपॉन योर फिजियोलॉजी, बेस्ड अपॉन आपके साइको सोशल मेकअप क्या है, तो उसको मॉनिटर किया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि किसी के ऊपर असर ज़्यादा हो जो कुछ घंटों के बाद साबित होने लगे, जस्ट टू फोरक्लोज दैट पॉसिबिलिटी। ये मॉनिटरिंग तकरीबन 48 से 72 घंटे तक चलेगी। मैं समझता हूं कि मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए कवर कर ली हैं। इसके सिवाय के मैंने आपको सिर्फ ये नहीं दिया है कि फाइनल सिग्नल नहीं दिया है कि थ्रू एंड थ्रू रोशनी आ गई है, टनल बन गया है। मैंने आपको आखिर में मैं बताता हूं कि 2 मीटर अभी भी जो फाइनल पाइप्स का पुश था करना था, वो फाइनल पुश अभी भी हो रहा था जब हम उठकर यहां पर आए। मैं समझता हूं कुछ वक्त लगेगा, अरसा लगेगा, इसके बाद भी शायद आपके पास खुद फ़ोन कॉल आने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हमको सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं हैंड ओवर करता हूं चौहान साहब को, कुछ बातें उनकी तरफ से टेक्निकल चीज़ों के बारे में वो आपको सुनाना चाहेंगे।